सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है वो ये है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, स्पीड का इशू आ रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है ना, देखो स्पीड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो रीजंस होते हैं स्पीड कम होने के। एक तो आप लिखते ही स्लो, ठीक है। दूसरा क्या रीजन होता है कि आपको कंटेंट कम आता है। ठीक है, दो चीजें हैं और दोनों पे काम करना होता है। ठीक है, कंटेंट कम, और तीसरी चीज इसमें ये भी होती है कि कंटेंट तो आता है, ऑर्गेनाइज करना, ये एस्पेक्ट है। तो सबसे पहली बात ये, अगर आप लिखते ही स्लो हो, प्रैक्टिस करो लिखने की। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें होंगी। आपकी हिंजिंग क्या है, मतलब हाथ कैसे रखते हो। ठीक है, हाथ कैसे हिलता है, जैसे ये वाली मूवमेंट है, लोगों की ये वाली मूवमेंट नहीं होती, ये वाली मूवमेंट नहीं होती फिंगर्स की, ऐसे हाथ फंसा के रखते हैं। ठीक है, फिर कंधा मोड़ के रखते हैं, यहाँ पे लॉक रखते हैं। अब आज जहां दिक्कत है वो ठीक करनी पड़ेगी आपको, पहले देखना। अगर ज्यादा देर आप दर्द होने लग रही है ना कंधे में, तो सिंपल सी बात है, आप हिंज करके ये आप ढंग से नहीं करते हो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक नहीं है, तो इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है स्पीड के लिए, ये वाली मूवमेंट और ये वाली मूवमेंट। अब जब ये वाली मूवमेंट है तो आपका हाथ कम उठेगा ना, यहां से आपने शब्द लिखना शुरू किया और यहां तक आपने हाथ ही नहीं उठाया, समझ रहे हो। और जैसे इवन हिंदी में भी सिर्फ फिंगर्स उठाई ऊपर। अगर आपने पेन भी उठाना, देखो दो डिफरेंस है, एक का पेन उठ रहा है ऐसे, एक का पूरा हाथ उठ रहा है ऐसे। अगर आप हर बार हाथ उठा रहे हो इस सिंगल सिंगल लेटर के लिए, ऑब्वियसली स्पीड स्लो होगी। ठीक है, तो ये वाली मूवमेंट है ना, पेज में दो बार ये हिलना चाहिए बस, दो बारी में आपका पूरा हिंज आ जाना चाहिए। दो तो लगता है, चलो एक बार आप मतलब एक तरह से एक बार हाथ उठेगा, ये रह रहा है। ठीक है, तो इस पे वर्क करो, जहां भी इशू लग रहा है उस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि दूसरा हम क्या कह रहे हैं, कंटेंट। देखो अगर कंटेंट ही कम है तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम। सोए नहीं हो, स्लीप, ये भी आपकी स्पीड को कम करता है, ये सच है। क्यों, आपकी प्रोसेसिंग नहीं चल रही उतनी फास्ट। ठीक है, अगर इसीलिए कहा जाता है एग्जाम से पहले सो के आओ, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट दिन आपको थोड़ी पता अगले दिन क्या ही आना है, कौन सा एस्पेक्ट पूछा जाएगा। आपने बहुत पढ़ लिया है, रिलैक्स होना भी जरूरी है। तो जो स्लीप है वो जरूर, नहीं तो आपका प्रोसेसिंग ही स्लो रही हो, नहीं तो सिस्टम गर्म हो जाता तो हैंग करता है। वही बात है, अगर आपका सिस्टम गर्म हो हैंग करेगा। तो स्लीप होनी चाहिए अच्छी, फूड होना चाहिए ठीक ना। आपने फूड अगर ज्यादा खा लिया है या ऐसा फूड खा लिया जिससे नींद आ रही है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम होगी। खासकर यूपीएससी के सेकंड पेपर में ऐसा होता था, कई लोग हैवी खा लेते थे, और कम खाओगे या नहीं खाओगे तो एनर्जी ड्रेन्ड हो। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि उससे भी अगर शुगर कंटेंट कम होता है ना, तो भी आपकी स्पीड कम होती है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो शुगर ठीक होना चाहिए, ऑप्टिमम से शुगर होना चाहिए। बीच बीच में अगर दिक्कत होती है ना, चॉकलेट की छोटे छोटे पैलेट्स ले जा सकते हो। चॉकलेट, उसको मुंह में डाल दिया, आधे आधे घंटे बाद एक चॉकलेट खा ली, शुगर लेवल मेंटेन रहता है। बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं खा स्टार्टिंग में सारी चॉकलेट खा के चले गए। अगर आप ज्यादा करोगे उससे भी ऐसे शुगर रश हो जाता है बॉडी के अंदर, बस ये चीज है। तो स्लीप, फूड, ये दो चीजें रहेंगी। फिर तीसरी चीज है कंटेंट की, है ना। अगर देखो कंटेंट ही कम है तो ऑब्वियसली अगर आपको आता नहीं है तो क्या कर सकते हो फिर तो देखो आप वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। तो प्रिपरेशन आपकी उस लेवल पे होनी चाहिए। एक बार अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे है और वहां पर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फिर अगली चीज होती है ऑर्गेनाइज करने की। देखिए मैं क्या जल्दी से ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है, ये सीख के आती है। ठीक है, अगर आप टेस्ट लिखोगे और चीजें करोगे तो ये आएगा आपको। तो इसके लिए सिंपल है कि आंसर जब लिख रहे हो तो अपने आप को थॉट्स, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, जो भी पढ़ा है उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, उसको कम करना है, उसको समराइज करना है, बस वो वाली बात है। समरी कैसे की जाए ये एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और वो खुद बनाओ, तभी तो प्रेसी राइटिंग होती है ना। प्रेसी राइटिंग इसीलिए होती है, हम आप ये से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ी चीज को छोटे में लिखो। तो जब आपको समरी बनानी आ रही है तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा स्टार्टिंग में 5 सेकंड 10 सेकंड सोचो मैंने लिखना क्या है। नॉर्मली पता है ये एंग्जाइटी वाली चीज है और कुछ नहीं है। जब आप आंसर लिख रहे हो बच्चों को ये फील होता है कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, शुरू कर देते हैं लिखना, फिर बीच में सोच जो जो आ रहा है बस लिखते जा रहे, जो आ रहा है लिखते जा रहे। इससे क्या होगा, एक्चुअली स्पेस कम है, होता क्या है, वो इंजन गर्म होने में टाइम लगने वाली बात है ना। शुरू में मेन पॉइंट नहीं ध्यान आता, लास्ट में आता है फिर ध्यान। या आप सेंटेंस शुरू कर देते हो बीच में या लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज पता है आपका सेंटेंस छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज है वो सबसे पहले लिखोगे। बस मेन चीज अगर आपने स्टार्टिंग में डाल दी तो कितना लंबा सेंटेंस करना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए, नहीं करना पड़ेगा। अगर हाँ मेन चीज आपकी बाद में आ रही है तो फिर आप बड़ा सेंटेंस बना रहे हो। तो उसीलिए टर्मिनोलॉजीज है, और ये ऑर्गेनाइज करने वाली बात, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, इन टाइम कैसे करते हो, ये वाली चीज।
है ना। और धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में किसी का भी अच्छा नहीं होता है और धीरे धीरे सबका अच्छा हो जाता है। ये वर्थ वाली चीज नहीं है, ये प्रोसेस कितना करो, कितनी मेहनत करे वो है। ठीक है, तो पहली चीज स्पीड होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि स्टार्टिंग जब आपने टेस्ट लिखा आज, तो स्टार्ट में 20 मार्कर से करूं, है ना, या 4 मार्कर से करूं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 मार्कर है या 4 मार्कर है। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है, जो मैं बेसिक समझता हूँ, कि पेपर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जब पेपर पूरा नहीं हो तब बंदे को समझ आता है यार 20 वाले तो छूट गए या 20 वाले तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसका बहुत ही बेसिक चीज क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर को पकड़ो, है ना, और उसको पढ़ो। जो एग्जामिनर, देखो ये भी क्या कर सकते, बुकलेट दे सकते थे, ये शुरू में क्वेश्चन पेपर क्यों टांग के रखते हैं, वो 2 पेज एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। यूपीएससी भी करता है, एचपीपीएससी भी करता है, वो 2 पेज एक्स्ट्रा देने का रीजन क्या है। उसका रीजन ही ये है कि स्टार्टिंग के जो 2 पेजेस होंगे उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, वो पढ़ना है। स्टार्टिंग के 5 मिनट लगा सकते हो उसमें कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन आता है और मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बस ये चीज फिक्स करनी है आपने। इसमें 3 तरीके का होगा, एक जो आपको आता है ना, यू नो ना, आपको आपने सिंपली इसमें क्या करना है, आपने ड्राफ्ट करना है, एग्जैक्टली जो उसने पूछा है वो लिखना है। 1935 1919 कंपैरिजन आपको पता है क्या है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें यू विल हैव टू थिंक। देखो अगर मेहनत अच्छी की है ना, मेजॉरिटी क्वेश्चन ड्राफ्टिंग के आता है एचपीपीएससी में यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, यूपीएससी में थिंक वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, ये सत्य है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा स्टार्ट यहाँ पे क्या करना है, आपने ये सोचना है कि मुझे ड्राफ्ट कैसे करना है, पहले कौन सा पॉइंट डालूंगा, बाद में कौन सा पॉइंट डालूंगा। यहाँ दूसरे तरह के जो क्वेश्चन है, इसमें ये सोचना है कि इसमें लिखूं क्या, क्योंकि जो पूछ लिया है वो थोड़ा सा क्रिएटिव रहेगा। ठीक है ना, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं। अब should the directive principle of state policy be given the same primacy as given to the fundamental rights। बराबर प्राइमेसी दे कि नहीं दे। ठीक है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, कंटेंट भी है और आपको सोच के भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे डायरेक्ट है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 51 है, पता है तो पता है, सीधा सीधा छाप दो, उसमें सिंपली ड्राफ्टिंग करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उस टाइम पर फिर बनाने पड़ेंगे ना। एक तो थिंक हो गया ना, सोच रहे हो और आपको आता है, और एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आते नहीं है, मतलब आपने क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आपने पहले देखा हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको नहीं पता ही नहीं है। सोचने में भी एक लेवल ऐसा होता है ना, कि जैसे राइट अ नोट ऑन मेजर गांधीयन आइडियोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड। आप घर से क्या पढ़ के गए थे, गांधीयन आइडियोलॉजीज, लेकिन एप्लीकेशन आपको अभी लगानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। या तो घर से बना के आओ, तब वो ड्राफ्टिंग वाला हो गया, यू नो, अदरवाइज सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यू डोंट नो। ठीक है, तो पहली बात क्या है, आपने ये ऑर्गेनाइज कर देना फटाफट स्टार्टिंग में, मेरे को क्या आता है, किसके लिए मेरे को टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले में टाइम कम लगेगा, क्योंकि जो आपने एवरेज टाइम फिक्स किया हुआ है उससे कम टाइम इसमें लगाओ। ठीक है, अगर आपने 4 मार्कर के लिए 3 मिनट लगे हुए, 3 या 4 मिनट रखे, मान लो 4 मिनट रखे, 3 मिनट में इसको लिखने की कोशिश करो, 2.5 में भी होता है तो कर दो, क्योंकि बात ऐसी ना, आपको आता है छापना है, लेकिन जो थिंक वाला क्वेश्चन है इसमें टाइम लगेगा। तो जितना आपने टाइम फिक्स किया है कि मैंने इतने टाइम में क्वेश्चन करना है, उतने में इसको करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वही है। अब कौन सी गो में कर रहे हो ये डिपेंड करता है। गो का मतलब क्या है, अब आपने फर्स्ट टाइम मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो मेरे को कौन से क्वेश्चन करने जो मेरे को आते हैं। क्यों, क्योंकि ये मैं लिमिटेड टाइम में इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचना नहीं है, मैंने छापना है। ठीक है ना, तो जब मैं वो बना रहा हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उस टाइम पर जो आप आंसर्स लिख रहे हो ना, उसमें आप स्टार्टिंग में 4 मार्कर लिखना चाहते हो, 4 से स्टार्ट करो ना, कि अच्छा आएगा 4 मार्कर, फिर 8 मार्कर, फिर 20 मार्कर कर सकते हो। बस इसमें देखो 20 मार्कर 2 तरीके से हो सकता है ना, जैसा 20 मार्कर यहाँ पे था कि राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड राइट एट द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, अगर तो आता है, मान लो जैसे हमने क्लास में कराया था, आपने देखा हुआ है ये, अब तो ठीक है, नहीं आता तो थिंक वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो मतलब आपको बाद में लिखना है, पहली गो में इसको मत करो। फिर जो डायरेक्ट वाले है, अब जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट है, इसको करो। एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर है ना, इसकी लिमिटेशन और बेनिफिट्स डायरेक्ट है, तो फर्स्ट गो में ऐसे क्वेश्चन करो और वो कम टाइम में करने। फिर क्या होगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो दूसरे वाले जिसको मैंने सोचना है और मेरे पास कितना टाइम बचा है, अकॉर्डिंगली आप इनमें ज्यादा टाइम लगा सकते हो।
बट स्टिल एक मैक्सिमम टाइम रखना है हर क्वेश्चन के लिए, कि जैसे मान लो 4 मिनट रखे हैं तो मैक्सिमम 4.5, उससे ऊपर नहीं जाना शुरू में। बाद में जब टाइम बचता है दोबारा से दे देना। बट जैसे एक बार ही गए तो जो आते थे वो कर दिए, फिर सोचने वाले क्वेश्चन कर दिए, फिर भी टाइम बच रहा है तो कंटेंट इनरिचमेंट करो, वो बाद की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में एक गो में फटाफट क्वेश्चंस को करो, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, पहले 20 करना चाहिए कि 4 करना चाहिए कि 8 करना चाहिए, देखो सारे इंपॉर्टेंट है। 20 मार्कर में तुम ये भी पर्सपेक्टिव है, 20 मार्कर में चाहे कितना ही लिख लो, कितना नंबर खींच लोगे, कितने नंबर खींच सकते हो, समझ रहे हो? 12, 15, मैक्स 15 नहीं मिलते, अदरवाइज पता नहीं क्या ही कर दिया होगा, तब किसी का मन करेगा तो अराउंड 13, 14, मैक्सिमम 15। लेकिन जो 4 मार्कर है, 4 मार्कर में तुम 3 भी खींच सकते हो, लिखना भी कम है, कम लिखना पड़ेगा ना, 20 मार्कर में लिखना भी ज्यादा पड़ता है, तो उसी टाइम में डेफिनेटली 4 में आप ज्यादा नंबर खींच सकते हो। तो सिंपल है, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करो जो आते हैं, अगर उसमें 20 मार्कर भी आता है तो 20 मार्कर भी करो, ठीक है ना, 4 से शुरू करो, 8 लिखो और 20 लिखो जो आते हैं, फिर वो लिखो जो सोच के लिखने लाइन में करो, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता तुमने पहले कौन सा किया बाद में कौन सा किया, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन रिड्रेस हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि इसी में आपने कहा था कि ये जैसे नॉट नो वाले क्वेश्चन ना, डोंट नो, तो अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, या कम आता है तो क्या करना, देखो दो चीजें इसमें, कम आता है तो क्या करना चाहिए, नहीं आता तो क्या करना चाहिए, जो पिथ एंड सब्सटेंस है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता था तो करना था, नहीं आता तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई गप लग ही नहीं सकती। ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल। उसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन रख के किए होते हैं, है ना, प्रेस्ट्रॉइका ग्लासनोस्ट, आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ो, सिंपल। ठीक है ना, तो इसको सिंपल है, आता है तो अलाउ, नहीं तो क्यों, क्योंकि वो जो टाइम है, टाइम एक एसेट है, वही टाइम जो आपका यहाँ बचेगा उस टाइम को कहीं और लगा के मार्क्स खींच लो। ठीक है, दूसरी बात आप कह रहे हो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे आप कह रहे थे डीसी वाला है, डीसी वाला आपको ज्यादा नहीं आता था, तो जितना आता है ना उतना लिख के निकलो वहां से, कम टाइम लगाओ। फिर वही ना, अब एक क्वेश्चन में अगर मैंने सोचा होता 8 मार्कर है, मैंने 7 मिनट लगाने थे, 6 मिनट लगाने थे, है ना, अब मैं 3 मिनट लगाऊंगा, मेरे को 3 मिनट का आता है, 3 मिनट वहां लगाए, जो मेरे 5 मिनट बचे वो मैं कहीं और लगाऊंगा, और वहां से क्या फायदा होगा, मेरे नंबर बढ़ेंगे। बेसिकली मार्क्स इज इक्वल टू नंबर, मार्क्स, है ना, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू नंबर, टाइम इज इक्वल टू मार्क्स, तो अपना टाइम वहां लगाओ जहां से मार्क्स आ रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ये चीज करनी है। तो जैसे डीसी वाला क्वेश्चन था, जितना आता था उतना करो, बाकी उसी टाइम जो बचा उसको कहीं और कंटेंट इनरिचमेंट एग्जाम्पल लगाने में लगाओ, ताकि नंबर बढ़े, बस। फिर भी अगर टाइम बच जाता है, देखो टाइम ऐसे नहीं बचेगा, आप लास्ट में आपको जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, पॉइंट डालते रहो, कहीं कहीं जहां जो एग्जाम्पल याद आ रहा है भरते रहो, लास्ट में अगर टाइम बच रहा है एग्जाम्पल तो डाले जा सकते हैं, जितने एग्जाम्पल डालोगे उतने नंबर मिलेंगे, बस। तो एग्जैक्टली इतना टाइम नहीं बचता है अगर आप प्लान्ड वे में, कैलकुलेटेड वे में करोगे, क्योंकि जो बच रहा है वो हमने कहीं यूज करना है। ठीक है, फिर एक ये चीज थी कि स्पेस कम है ना, तो कैसे लिखें, जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास स्पेस कम है, कंटेंट ज्यादा है, तो जितने एस्पेक्ट्स हैं, मान लो क्वेश्चन बड़ा था तो उसमें अगर 3 एस्पेक्ट्स है, 3 एस्पेक्ट्स आपने टच करने हैं 8 मार्कर के लिए, तो ऐसा कर लेना ना, जैसे 3 थे, एक इसमें पूछा हुआ था कि हेडिंग, है ना, जैसे आपसे पूछा सिटीजन चार्टर, है ना, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, आप बस ये कह रहे हो मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स है, करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप ये डिवाइड कर लो कि आपको कितना आता है, यहाँ तो बेनिफिट है ना, मान लो मेरे को सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स बहुत अच्छे आते हैं और मैं उसके कंपोनेंट्स वगैरह बता सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 4 नंबर का सिटीजन चार्टर लिखूंगा, 2-2 नंबर के बेनिफिट्स और लिमिटेशन लिख दूंगा, मतलब 4-4 पॉइंट डाले, आधे आधे नंबर के छोटे छोटे, और सिटीजन चार्टर 4 नंबर का 8 चीजें लिख के दौड़ लिए, खत्म। अगर मेरे को सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन वगैरह कम आती है, कंपोनेंट कम आता है, 2 नंबर का सिटीजन चार्टर लिखूंगा और 3-3 नंबर के ये लिख दूंगा। हमेशा उन मार्क्स के हिसाब से करो ना उसका डिवीजन, उस हिसाब से समझो कि मैंने कितना लिखना है, जितने मार्क्स है, सिंपल। और टाइम, हाँ ये अगला क्वेश्चन था, जैसे है ना पूछा था कि 8 मार्कर जो है इसमें इंट्रो देने की जरूरत है क्या, कंक्लूजन देने की जरूरत है क्या। देखो 2 चीजें हैं, आप लोग क्या करो, 4 में तो मेरे से किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि 4 में इंट्रो कंक्लूजन की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख दो। 8 में क्या हो, 20 में लिखना है जरूरी है, इसमें नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। अब क्वेश्चन है 8 में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और मैं सजेस्ट करता हूं अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, कोई फैक्ट है, वो डाल दो, इंट्रोडक्शन भी हो जाती है, मार्क्स भी मिल जाते हैं।
हाँ यस यस, जैसे 20 मार्कर के इंट्रोडक्शन में आप लैंग्वेज यूज करते हो ना, 8 मार्कर में लैंग्वेज मत यूज करो ज्यादा, उसके बजाय एक फैक्ट डाल दो, यूज दैट फैक्ट एज इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन में भी कंक्लूड कर रहे हो फैक्ट डाल के कंक्लूड कर दो, कोई रिपोर्ट पता है, कुछ भी उसके बारे में पता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखो इंट्रोडक्शन को कोई दे रहा है अदरवाइज मार्क्स उसके दे दे, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, 2 लाइंस आप अगर इंट्रो कंक्लूजन में लगा रहे हो, और मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन में दो, और उसमें एक फैक्ट होना चाहिए ताकि बंदे को नंबर देना ही पड़े, ठीक है। कुछ में बनता है कंक्लूजन, कुछ में नहीं बनता है, जिसमें नहीं बनता है रहने दो, बट वो कंक्लूजन दे भी रहो, फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन होना चाहिए, मतलब उनसे भी मार्क्स खींचो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में नहीं बनता, रहने दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बेसिक ना, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो जो क्वेश्चंस है।